हम सभी शिमला की ठंडी हवा में सांस लेते हुए अपने होटल की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला और बुआ फातिमा को पहले अंदर जाने दिया। वह अंदर चली गई और मैं भी उसके पीछे कमरे में आया और धीरे से दरवाज़ा बंद किया। फातिमा आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। दोस्तों, फातिमा दिखने में बेहद आकर्षक थी। उम्र लगभग 28 साल, गोरा रंग और मुस्कुराहट इतनी मधुर कि देखकर दिल खुश हो जाता। पीली हल्की साड़ी में और बाल खुले हुए वह अपने 4 साल के बेटे ईयान के साथ बहुत ही जीवंत लग रही थी। मैं जानता था कि आज का दिन हमारी यात्रा का सबसे यादगार दिन होने वाला है। मेरा नाम सलीम है, उम्र 23 साल, और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। हमारे साथ मेरे मम्मी पापा, बुआ फातिमा, फूफा रशीद और उनका बेटा ईयान थे। हम रात की ट्रेन से शिमला पहुंचे और सुबह होटल पहुंचे। होटल में हमारे लिए अलग अलग कमरे बुक किए गए थे। फातिमा और फूफा एक कमरे में, मेरे पापा मम्मी दूसरे में और मेरे लिए एक अलग कमरा। हम सभी फ्रेश होकर नीचे होटल के गार्डन में नाश्ते के लिए पहुंचे। वहां सुबह का हल्का धूप और ठंडी हवा मिल रही थी। चारों ओर हरियाली और पहाड़ों की सुंदरता मन को बहुत भा रही थी। मैं वहीं खड़ा होकर नज़ारा देख रहा था कि तभी ईयान दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। फातिमा भी उसके पीछे पीछे आई। मैंने ईयान को अपने पास खेलते हुए बैठाया और फातिमा मुस्कुराती हुई सामने बैठ गई। फातिमा दिखने में इतनी सहज और आत्मविश्वासी थी कि उसके आसपास का माहौल भी रोशन लग रहा था। कभी कभी मैं भूल जाता कि वह मेरी बुआ है। उसका अंदाज, हंसी और बातचीत का तरीका, सब कुछ बहुत ही मनमोहक था। हम सबने नाश्ता किया और फातिमा ने ईयान के खिलौनों के साथ खेलते हुए मुझे भी खेल में शामिल किया। नाश्ते के बाद हम थोड़ी देर होटल के गार्डन में टहलने गए। फातिमा अपने बेटे को संभालते हुए और मैं उनके साथ बातचीत करते हुए धीरे धीरे पैदल चल रहा था। पहाड़ों की ठंडी हवा, सूरज की हल्की किरणें और चारों ओर हरियाली, सब कुछ अद्भुत लग रहा था। शाम के लिए हमने शॉपिंग की योजना बनाई। बाजार में बहुत भीड़ थी। फूफा रशीद अपने बेटे के साथ आगे चल रहे थे और फातिमा मेरे पास चल रही थी। भीड़ में चलते हुए मैं ध्यान रखता कि कहीं फातिमा को कोई असुविधा न हो। हम धीरे धीरे चलते हुए ऊपर की ओर बढ़े। फातिमा ने मुझे दुकानों की तरफ इशारा किया और मैंने भी उनकी पसंद के अनुसार उन्हें विभिन्न वस्तुएं दिखाईं। बाजार में घंटों गुजर गए। हम बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े और छोटे उपहार चुनते रहे। इस दौरान हमारी बातचीत में हल्की मस्ती और दोस्ताना नज़दीकी थी। ये बिल्कुल पारिवारिक और सुरक्षित थी, लेकिन इस बातचीत में एक अनोखी आत्मीयता और स्नेह का एहसास भी था। रास्ते में हमने पहाड़ी गलियों और छोटे छोटे कैफे का आनंद लिया। फातिमा ने मुझे बताया कि बचपन में वह भी अपने परिवार के साथ ऐसे पहाड़ों पर आया करती थी। उसकी बातें सुनते हुए मैं महसूस कर रहा था कि हम केवल पारिवारिक बंधन नहीं बल्कि सच्चे दोस्त भी हैं, जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। शाम के अंत में हम होटल लौट आए। रात का खाना खाने के बाद हम सभी अपने अपने कमरों में चले गए। मैं और फातिमा थोड़ी देर बालकनी में बैठे और बाहर का नज़ारा देखा। पहाड़ों की ठंडी हवा और हल्की रोशनी में फातिमा की मुस्कान और भी मनमोहक लग रही थी। हम दोनों ने तय किया कि अगले दिन हम सब मिलकर शिमला के प्रसिद्ध झरनों और ऊंचे पहाड़ों की यात्रा करेंगे। ये यात्रा हमारी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगी। अगली सुबह हम सभी जल्दी उठ गए। होटल के कमरे की खिड़कियों से झांकते ही ठंडी हवा और पहाड़ों की ताजगी ने हमें पूरी तरह जगाया। मैंने तुरंत देखा कि फातिमा भी बालकनी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। ईयान अपने खिलौनों के साथ कमरे में खेल रहा था। हम सभी नाश्ते के लिए नीचे गए। गार्डन में बैठकर नाश्ता किया और फिर तय किया कि आज हम शिमला के प्रसिद्ध झरनों और ऊंचे पहाड़ों की यात्रा पर जाएंगे। फातिमा ने उत्साह से कहा, सलीम, आज का दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है। ईयान भी बहुत खुश है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बुआ, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। हम गाड़ी से पहाड़ियों की ओर बढ़े। रास्ते में चारों ओर हरियाली और बादलों का नज़ारा मनमोहक था। ईयान बार बार अपने छोटे हाथों से बाहर की चीज़ें दिखाता और खुश हो जाता। फातिमा उसे संभालते हुए गाड़ी में बैठी थी। उसकी हल्की मुस्कान और उसकी बातें इतनी प्यारी थीं कि मैं बार बार अपनी नज़रें उनके चेहरे पर टिकाए बिना नहीं रह पा रहा था। पहाड़ों पर पहुंचते ही हवा और ठंडक और भी बढ़ गई।
झरनों की आवाजें दूर से सुनाई दे रही थीं। फातिमा ने कहा, इयान, जल्दी चलो, झरने के पास पानी में पैरों को भिगाओ। इयान दौड़ता हुआ झरने की ओर गया। मैं और फातिमा उसके पीछे पीछे चले। झरनों के पास पहुंचते ही इयान ने पानी में अपने छोटे पैरों को डुबोया। उसकी हंसी और पानी की छींटें चारों ओर फैल गए। फातिमा ने भी अपने जूते उतारे और पानी में अपने पैरों को भिगाया। वह हंसते हुए कहती रही, सलीम, इयान कितना खुश है। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ा होकर बच्चों के खेल में मदद करने लगा। वहां का दृश्य अद्भुत था। पहाड़ों के बीच झरने का साफ पानी, हरियाली और हल्की ठंडी हवा ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। फातिमा इयान को पानी में खिलाते हुए बार बार मुझसे कहती, सलीम, तुम भी थोड़ा पानी में आओ। मैंने हल्के से पैरों को पानी में डुबोया और उसकी तरफ देखा। वह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए मुझे देख रही थी। हम लगभग 2 घंटे झरनों के पास मस्ती करते रहे। फातिमा और इयान की खुशी देखकर मुझे भी बहुत आनंद आया। उसकी सहजता और बच्चों के प्रति प्यार मुझे बहुत प्रेरित कर रहा था। इसके बाद हमने पास के पहाड़ी रास्तों पर टहलना शुरू किया। वहां का दृश्य बेहद खूबसूरत था। छोटे छोटे फूल, हरियाली और दूर से आती ठंडी हवा ने हमारा मन मोह लिया। फातिमा ने मुझे बताया कि बचपन में भी वह अपने परिवार के साथ इसी तरह पहाड़ों में घूमती थी। उसकी बातें सुनते हुए मुझे एहसास हुआ कि हम केवल पारिवारिक रिश्तों के बंधन में नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं, जो एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं। टहलते हुए हमने छोटे छोटे खेल खेले। इयान को पत्थरों से छोटे पुल बनाना, झरनों के पास छोटे पत्तों की नाव चलाना और पहाड़ों की चोटी तक चढ़ना, सब कुछ एक रोमांचक अनुभव था। फातिमा हमेशा उसके पास थी, उसकी सुरक्षा करती और उसे उत्साहित करती रही। मैं भी उसके पास खड़ा होकर उसकी मदद करता रहा। दोपहर तक हम पहाड़ों पर मस्ती करते रहे। फातिमा ने कहा, सलीम, यह दिन बहुत खास है। मैं चाहती हूं कि इयान के साथ हमारी यादें हमेशा ऐसी ही ताज़ा रहें। मैंने हंसते हुए कहा, बुआ, बिल्कुल, आज का दिन हम सभी की यादों में हमेशा रहेगा। दिन ढलते ढलते हम होटल लौट आए। रास्ते में फातिमा और मैं गाड़ी में बैठकर आगे की योजना बनाते रहे। उसने मुझे बताया कि अगले दिन हम स्थानीय बाजार में खरीदारी और पारंपरिक व्यंजनों का अनुभव करेंगे। उसकी उत्सुकता देखकर मुझे भी और आनंद आया। रात के खाने के बाद हम सभी कमरे में लौट आए। मैं और फातिमा बालकनी में थोड़ी देर बैठे और बाहर की ठंडी हवा और पहाड़ों की सुगंध का आनंद लिया। वह मेरे पास बैठी और मुस्कुराते हुए कहती, सलीम, आज का दिन बहुत मज़ेदार रहा। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ बुआ, और इयान भी बहुत खुश था। अगली सुबह शिमला का मौसम और भी खुशनुमा लग रहा था। हल्की धूप, ठंडी हवा और चारों ओर हरियाली ने हमें फिर से उत्साहित कर दिया। आज का दिन हम स्थानीय बाजार में खरीदारी और पारंपरिक व्यंजनों का अनुभव करने वाले थे। मैं और फातिमा जल्दी उठ गए। इयान पहले से ही अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। फातिमा ने उसके लिए पानी और हल्का नाश्ता तैयार किया। मैंने भी मदद की और हम तीनों ने जल्दी से तैयार होकर होटल से बाहर निकलने की योजना बनाई। बाजार की गलियों में पहुंचते ही चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानों का दृश्य मनमोहक था। फातिमा ने कहा, सलीम, यहाँ की चीज़ें बहुत सुंदर हैं। इयान के लिए कुछ खिलौने और पारंपरिक वस्तुएं लेनी हैं। मैं मुस्कुराया और कहा, हाँ बुआ, चलिए देखते हैं। हम धीरे धीरे गलियों में घूमने लगे। फातिमा ने मुझे विभिन्न चीज़ें दिखाईं, छोटे छोटे कपड़े, हाथ से बने खिलौने, मिट्टी के बर्तन और रंग बिरंगे वस्त्र। हर दुकान पर फातिमा इयान को वस्तुएं दिखाती और उसकी पसंद के अनुसार उसे खरीदती। मैं उसके पास खड़ा होकर उसकी मदद करता और कई बार उसे अपने हाथ से चीज़ें पकड़कर देने में मदद करता। इसी दौरान हम एक पारंपरिक मिठाई की दुकान पर रुके। वहाँ की खुशबू और रंग बिरंगे लड्डू, हलवा और जलेबी देखकर इयान खुश होकर उछल पड़ा। फातिमा ने कहा, सलीम, इयान को क्या पसंद है, तुम बताओ? मैंने हल्के से कहा, इयान को जलेबी बहुत पसंद है। फातिमा हंसते हुए जलेबी खरीदी और इयान को दी। वह खुशी से उछलता रहा। हम बाजार में लगभग 2 घंटे घूमे। फातिमा और मैं बच्चों के साथ मस्ती करते, खिलौनों का आनंद लेते और स्थानीय हस्तशिल्प का अनुभव करते रहे। हर दुकान पर उसकी मुस्कान और उसकी बातें मुझे बहुत पसंद आ रही थीं। उसकी सहजता और मित्रता का अंदाज मेरे दिल को छू रहा था। बाजार से लौटते समय हम एक छोटे कैफे में रुके। वहां हमने स्थानीय व्यंजन जैसे छोले भटूरे, तंदूरी रोटी
और हर्बल चाय का अनुभव किया। फातिमा ने मुझे बताया कि बचपन में भी उनके परिवार के साथ ऐसे व्यंजन खाने का अनुभव उसे बहुत प्रिय था। हमने वहां बैठकर लंबी बातचीत की। फातिमा ने अपने बचपन की यादें साझा कीं, कैसे पहाड़ों में खेला करती थी और कैसे उसके माता पिता उसे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करते थे। मैं भी अपने अनुभव साझा करता रहा। हमारी बातचीत में हल्की दोस्ताना नजदीकी थी, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित और पारिवारिक भावनाओं पर आधारित। इयान वहां छोटे छोटे खिलौनों से खेल रहा था। फातिमा उसके साथ खेलती और मैं भी उसके पास खड़ा होकर खेल में शामिल रहता। उसकी हंसी और बच्चों के खेल का आनंद देखकर मैं महसूस कर रहा था कि हमारा रिश्ता केवल बुआ भतीजा का नहीं, बल्कि सच्चे मित्रता और पारिवारिक प्रेम का भी प्रतीक है। शाम होते होते हम होटल लौट आए। रास्ते में फातिमा ने कहा, सलीम, आज का दिन बहुत खास रहा। इयान भी बहुत खुश है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बुआ, और हमें भी बहुत मज़ा आया। रात के खाने के बाद हम सभी कमरे में लौट आए। मैं और फातिमा थोड़ी देर बालकनी में बैठे और बाहर के पहाड़ी नज़ारों का आनंद लिया। फातिमा ने कहा, सलीम, ऐसे दिन हमेशा याद रहते हैं। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल बुआ, यह दिन हम सबकी यादों में हमेशा ताज़ा रहेगा। अगली सुबह शिमला का मौसम फिर से मनमोहक लग रहा था। हल्की धूप, ठंडी हवा और चारों ओर हरियाली ने हमें उत्साहित कर दिया। आज का दिन हमने पहाड़ी ट्रैक और झरनों की यात्रा के लिए तय किया था। मैं और फातिमा जल्दी उठ गए। इयान पहले से ही अपने छोटे बैग के साथ तैयार था। फातिमा ने उसे ध्यान से तैयार किया और कहा, इयान, आज की ट्रैक बहुत मज़ेदार होने वाली है। इयान खुशी से उछल पड़ा और अपनी छोटी बोतलें और पानी की बोतल बैग में रखी। मैंने भी अपनी आवश्यक चीज़ें तैयार की। हम गाड़ी से पहाड़ियों की तरफ बढ़े। रास्ते में चारों ओर हरियाली और बादलों का दृश्य अद्भुत था। फातिमा हमेशा की तरह उत्साहित थी। उसने कहा, सलीम, देखो वहाँ के पेड़ कितने सुंदर हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बुआ, ये जगह सच में बहुत खास है। पहाड़ों पर पहुंचते ही हम सभी ने हल्की वॉक शुरू की। यान छोटे छोटे कदमों से दौड़ता और फातिमा उसके पीछे पीछे चलती। मैं उनके पीछे खड़ा होकर ध्यान रखता कि कहीं उसे कोई परेशानी ना हो। झरनों की आवाज़ दूर से सुनाई दे रही थी और ठंडी हवा में पानी की हल्की छींटें हमें और भी ताजगी दे रही थीं। झरनों के पास पहुंचते ही हम सभी ने पानी की हल्की मस्ती शुरू की। इयान खुशी से चिल्ला रहा था और फातिमा उसकी हंसी में शामिल हो रही थी। मैंने भी छोटे छोटे खेलों में उन्हें शामिल किया। वह पल बिल्कुल जादुई था। फातिमा के चेहरे पर मुस्कान और उसके बच्चों के प्रति प्यार ने मुझे बहुत प्रेरित किया। हम झरनों के पास बैठकर थोड़ा आराम किया। फातिमा ने मुझे बताया कि बचपन में वह अपने परिवार के साथ इसी तरह पहाड़ों में घूमती थी और यह अनुभव उसे हमेशा याद रहता था। मैंने भी उसे बताया कि मैं भी बचपन में ऐसे अनुभवों का आनंद लेता था। हमारी बातचीत में हल्की दोस्ताना नज़दीकी थी, लेकिन यह पूरी तरह सुरक्षित और पारिवारिक प्रेम पर आधारित थी। थोड़ी देर बाद हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़े। रास्ते में छोटे छोटे फूल, हरियाली और दूर से आती ठंडी हवा ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। फातिमा बार बार इयान की सुरक्षा और उत्साह की चिंता करती रही। मैं भी उसके पास खड़ा होकर उसकी मदद करता और बच्चों के साथ खेल में शामिल होता। ट्रैक के दौरान हम सभी ने एक छोटे पिकनिक स्पॉट पर रुककर खाना खाया। फातिमा ने अपने हाथों से हल्का नाश्ता तैयार किया था और इयान को खिलाया। उसकी सहजता और देखभाल का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। हमने वहां बैठकर पहाड़ों और झरनों का आनंद लिया। शाम होते होते हम होटल लौट आए। रास्ते में फातिमा ने कहा, सलीम, आज का दिन बहुत मज़ेदार रहा। इयान भी बहुत खुश है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बुआ, और मुझे भी बहुत आनंद आया। रात के खाने के बाद हम सभी अपने अपने कमरों में लौट आए। मैं और फातिमा थोड़ी देर बालकनी में बैठे और बाहर के पहाड़ी नज़ारों का आनंद लिया। फातिमा ने कहा, सलीम, ऐसे दिन हमेशा याद रहते हैं। मैंने उत्तर दिया, बिल्कुल बुआ, ये दिन हमारे परिवार की यादों में हमेशा ताज़ा रहेगा। अगली सुबह शिमला का मौसम बहुत ही ताजगी भरा था। हल्की धूप, ठंडी हवा और चारों ओर हरियाली ने हमें फिर से उत्साहित कर दिया। आज का दिन हमारी शिमला यात्रा का आखिरी दिन था। मैं और फातिमा जल्दी उठ गए। इयान पहले से ही अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। फातिमा ने उसे तैयार किया और कहा, इयान, आज हम वापसी के लिए तैयारी करेंगे। इयान ने खुशी से हाथ हिलाया
और अपना बैग तैयार करने लगा। मैंने भी अपनी बैगिंग और आवश्यक सामान इकट्ठा किया। हम सभी नाश्ते के लिए गार्डन में गए। वहां सुबह का हल्का सूरज और ठंडी हवा का अनुभव अद्भुत था। हम सभी ने मिलकर नाश्ता किया और अपने अनुभव साझा किए। फातिमा ने कहा, सलीम, ये यात्रा बहुत खास रही। ईयान के लिए भी ये यादगार दिन थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बुआ, और हम सबके लिए भी ये दिन हमेशा याद रहेगा। नाश्ते के बाद हमने होटल का चेकआउट किया और गाड़ी में बैठकर स्टेशन की तरफ बढ़े। रास्ते में हम सभी ने पहाड़ों और झरनों की सुंदरता का आनंद लिया। फातिमा बार बार ईयान की देखभाल करती और मैं भी उसके पास खड़ा होकर सहायता करता रहा। गाड़ी में चलते हुए हम सब ने पिछले 4 दिनों की यादें साझा की। फातिमा ने बताया कि कैसे उसने बचपन में भी अपने परिवार के साथ ऐसे पहाड़ों और झरनों की सैर की थी। मैंने भी अपने अनुभव साझा किए। हमारी बातचीत में हल्की दोस्ताना नज़दीकी थी, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित और पारिवारिक। ईयान भी अपने अनुभव साझा करता रहा। उसने बताया कि उसे झरनों में खेलना और पहाड़ियों पर दौड़ना कितना अच्छा लगा। फातिमा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती रही और बार बार कहती, ईयान, तुम बहुत बहादुर हो। स्टेशन पहुंचते ही हम ट्रेन में बैठे। गाड़ी से स्टेशन तक का सफ़र, ट्रेन की खिड़की से गुजरती पहाड़ियों और बादलों का दृश्य, सब कुछ बहुत सुंदर और मनमोहक था। फातिमा और मैं खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखते रहे। ट्रेन की यात्रा में हम सबने मिलकर खिलौने, नाश्ता और छोटी छोटी बातें साझा कीं। फातिमा ने ईयान के लिए कहानी सुनाई और मैं भी उसके साथ मज़ेदार बातें करता रहा। हमारी बातचीत में हल्की दोस्ताना नज़दीकी बनी रही, जो केवल पारिवारिक प्रेम और मित्रता पर आधारित थी। शाम होते होते हम अपने शहर पहुंच गए। घर पहुंचते ही हम सब ने शिमला यात्रा की तस्वीरें देखीं और अनुभव साझा किए। फातिमा ने कहा, सलीम, यह यात्रा हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बुआ, और हमें हमेशा इन यादों को ताज़ा रखना चाहिए। ईयान थक गया था, लेकिन खुश था। फातिमा ने उसे हल्का खाना खिलाया और आराम करने के लिए तैयार किया। मैं भी अपने बैग को रखकर उसके साथ बैठा। हमने मिलकर तय किया कि अगली बार फिर से ऐसी यात्रा पर चलेंगे। इस तरह हमारी शिमला यात्रा पूरी हुई। फातिमा, ईयान और पूरे परिवार के साथ बिताए गए ये 4 दिन यादगार रहे। फातिमा सलीम के बीच हल्की दोस्ताना नज़दीकी बनी रही, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित, पारिवारिक और भावनात्मक। शिमला की ठंडी हवा, पहाड़ों की हरियाली, झरनों की आवाज़ और पारिवारिक मस्ती, ये सब यादें हमेशा हमारे दिलों में ताज़ा रहेंगी। फातिमा, ईयान और हमारे पूरे परिवार के साथ बिताए गए पल हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्यार और मित्रता केवल भावनाओं में ही नहीं, बल्कि परिवार और साथ में बिताए गए समय में भी निहित है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कहानी बनाने के लिए प्रेरित करेगी।